प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन का अनुप्रयोग पर आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए या उस तरह के प्रश्न जो पूछे जाते हैं का अध्ययन कर रहे हैं, उसका उत्तर खोज रहे हैं। यहाँ एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के आधार पर आधारित है। वो प्रश्न इस तरह से है कि पैराबोला y² बराबर 4ax के उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो x अक्ष से और कोटि x = 2a तथा नाभिलंब लेटस रेक्टम से घिरा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परवलय का समीकरण लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज हियर y² is equal to 4ax. That is, suppose that equation number 1. अब इसकी ट्रेसिंग अनुरेखण, प्यारे बच्चों, इस समीकरण धनाक्ष पर x अक्ष के धनक भाग में बन रहा है, इसलिए इसको मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 से पास कर रहा है। इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. यस इज ए फोकस which coordinate is a0 and latus rectum is passing through the focus S. नाभि से लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब पास करेगी। इसको हमने एस से दिखाया और इसका समीकरण प्यारे बच्चों आपको मालूम है x बराबर a होता है, क्योंकि मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जो नाभि है उसकी दूरी a से दिखाई जाती है, स्मॉल a से। अब 2a का जो कोटि है वह निकालना होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ x = 2a। तो a कहाँ से आप निकालेंगे? o से s तक a है तो उसका डबल होगा 2a। और x अक्ष, x एक्सिस इज शोन एज ए एरो, ये तीर से दिखाया जा रहा है। और यहाँ आप समीकरण लिख लेंगे x बराबर a, जो है किसका समीकरण है? नाभिलंब का, नाभिलंब का समीकरण। ये कैसे लिखा गया? x बराबर a है तो x अक्ष पर a दूरी तय किया, जिसे आप y एक्स के समांतर पैरेलल टू y एक्सिस बनाते हैं। तो यह आपका बन गया है यहाँ से यहाँ तक। तो यह एरिया और x अक्ष जो है यह एरिया, और यह x बराबर 2a जो होगा वह x = 2a को कैसे दिखाएंगे? y एक्स के पैरेलल। द पैरेलल ऑफ y एक्सिस x = 2a। अब मूल तथ्य यह है कि कौन सा एरिया आपको निकालना होगा। विच पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट? दैट पार्ट इज शेडेड पार्ट, यह रेखांकित भाग है। और इस बिंदु को आप बी सी ऐसे दिखा सकती हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a0। अब आपको लिमिट के लिए अप्रोच करना होगा। क्षेत्रफल जो अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने की जो विधि है वह क्या है?
पहले x अक्ष से घिरा हुआ भाग, यह यस बी और x बराबर 2a से घिरा भाग BC हो गया, और यह CA तक, x बराबर a से यह हो गया CA तक का घिरा हुआ भाग है, इसका एरिया, क्षेत्रफल। ये लिखा कैसे जाता है, इंटीग्रेशन बनाया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन से एक्सिस पर ये लाई ऑन हो रहा है। तो यह x एक्सिस पर है, तो यह x के सापेक्ष अवकलन dx लिख लेते हैं। अब यह x के सापेक्ष है, तो यहाँ y जो कर्व है उसको लिखते हैं, y इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेंगे, y इक्वल टू रूट वैल्यू मतलब ±2 अंडर रूट a इंटू x पावर हाफ। यह मान यहाँ पर आप रखिए, लिमिट को लीजिए प्यारे बच्चों। तो यह कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, a से शुरू हो रहा है। देखिए, द फर्स्ट x कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ 2a, इसके बीच में द पोर्शन लाइज ऑन कोऑर्डिनेट a एंड 2a, a और 2a के बीच में यह लाई ऑन है, तो इसको आप लिख लेते हैं। अब यह आसान हो गया, बस केवल समाकलन आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो y की वैल्यू आप लिखेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to 2a, द वैल्यू ऑफ y इज 2 अंडर रूट a x पावर हाफ dx। अब इसका समाकलन, ये कांस्टेंट टर्म है 2 अंडर रूट a। अब इसमें x पावर n का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इसका प्रयोग कर रहे हैं आप, तो यहाँ x के पावर 3/2 और होल अपान 3/2, इसकी लिमिट, लोअर लिमिट है 2a, अपर लिमिट। अब ये लिख लेंगे 2 अंडर रूट a और इंटू 2/3। अब मान रखेंगे बाय डिफिनिट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन से मान रखेंगे, तो x के स्थान पर एक बार 2a रख देंगे, 3/2, एक बार a रख देंगे, माइनस करके माइनस a होल टू द पावर 3/2 कर देंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये 4 अंडर रूट a अपान 3 हो गया। यहाँ से अंडर a टू द पावर 3/2 को कॉमन ले लीजिए, तो a टू द पावर 3/2 कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 पावर 3/2 माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो यह होगा 4/3 और a टू द पावर 2 यानी a स्क्वायर। अब इसको 2 के पावर 3 है, तो यह 8 हो जाएगा। 8 का रूट वैल्यू डिफरेंस 1, फिर इसको और सिंप्लीफाई, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 a स्क्वायर और 2 अंडर रूट 2 डिफरेंस 1 वर्ग
मात्रक या वर्ग इकाई, रिक्वायर्ड आंसर होगा यूनिट, इसके वर्ग मात्रक के रूप में ली जाएगी, अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अभीष्ट उत्तर, या लास्ट में लिख देंगे रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से इन तथ्यों को आप समझें, लिमिट लेना सीखें, इसके बाद उत्तर आपका स्वतः ही प्रकट होगा।